वेलकम टू हरियाणा की लाडो एपिसोड 2। हरियाणा की लाडो हरियाणा स्टीलर्स की एक मुहिम है जहां हम ऐसी महिलाओं की इंस्पायरिंग कहानियां लेके आते हैं जिन्होंने हर मुश्किल को पार करके अपने लिए एक नई राह बनाई और हम सबका सर गर्व से रोशन कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल जी से। She secured All India rank 13th in Civil Service Examination. Then she joined Tripura Cadre, that is 4-year inter-cadre deputation in Haryana, and held various significant positions since then. She has put more than 13 years of service for our nation. So, welcome Sonal Goyal ji to our episode. Tell us something about your journey of becoming an IAS officer. थैंक यू सो मच एंड सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ सोनल गोयल, 2008 बैच आईएएस ऑफिसर। मेरा काडर त्रिपुरा है। वे बैक 2003-4 में जब मैं 2003 में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी और उस टाइम में आई वाज आल्सो डूइंग सीएस। थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा एक मैगजीन के अंदर। और हम नेटिव प्लेस हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, तो बिजनेस क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, बिजनेस बेस्ड हमारा फैमिली सेटअप है। तो उस टाइम में जब मैंने ये बात अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करी तो रेडिली एक्सेप्टेंस नहीं हुई और बहुत सारी अप्रीहेंशंस इसको लेके आई, क्योंकि किसी ने इस एग्ज़ाम के बारे में फैमिली में कभी सोचा भी नहीं था, कभी ट्राई नहीं किया। मोर सो आई थिंक मे बी बिकॉज आई एम अ फीमेल। तो इतना जो है एक माइंडसेट में बहुत ज़्यादा रेडिली एक्सेप्टेबल नहीं था कि एक लड़की जो कि शायद प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करती या अपना खुद का अपना कोई प्रैक्टिस सेटअप करती, या हो सकता है काम ना भी करती, ऐसा भी ज़रूरी नहीं था। और वो एकदम से डिस्कस कर रही है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ये सब इतना इजीली वेलकम नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने कॉन्टिन्यूसली बात की फैमिली में। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन मेरे फादर ने एक चीज़ और सजेस्ट करी कि लाइफ में आपका प्लान भी होना चाहिए। तो मैंने उस बात को मैंने माना और मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2003 में, उसके बाद 2004 में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ। जून 2004 में मैंने एग्ज़ाम्स दिए। उसी साल में मैंने एलएलबी का एंट्रेंस दिया, एलएलबी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई लॉ। आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग माई सीएस। मैंने अपना सीएस का जो कोर्स था, माई सीएस पार्ट टाइम जॉब मैंने शुरू किया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, साथ ही साथ कुछ अपनी स्टडीज़ को फर्दर फाइनेंस करने के लिए कुछ कमाना भी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। तो 2004 से 2007 तक ये तीनों चीज़ें पैरेलली चली। और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2006 में दिया। उसमें मैंने प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, बट मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत हताश हुई, निराश हुई, समझ नहीं आया एकदम से क्या करूं आगे। लेकिन फिर अपने हौसले को मैंने रिकलेक्ट किया और मैंने अपने आप को ये कमिटमेंट दी कि अब मैं जो ये अटेम्प्ट दूंगी ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और मुझे कोई लाइफ में ग्रज नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो इसको सोचते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना जो भी अपने एफर्ट्स थे वो मैंने करने की पूरी कोशिश करी। और क्योंकि टाइम की कमी रहती है तो 100% से भी ज़्यादा मुझे लगता है मैंने दिया। और मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली की सपोर्ट से, मेरे खुद के एफर्ट्स और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हुआ और 2008 में मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 13th आई। रैंक आने के बाद हमारा जो है मसूरी में ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, लबासना में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। और फिर हमारे दिसंबर 2008 में कार्डर्स अलोकेट हुए, मुझे मणिपुर त्रिपुरा कार्डर मिला और वहाँ से फिर मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया। और जून 2009 में मैं त्रिपुरा गई आफ्टर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। और वहाँ पे जाके फिर मेरा सारा फील्ड पोस्टिंग रहा। जून 2009 से जुलाई 16 तक मैंने त्रिपुरा में काम किया। वहाँ पे एसडीएम शिप की मैंने अम्बासा सब डिवीज़न धलाई डिस्ट्रिक्ट में, फिर मैं एडीएम रही साउथ त्रिपुरा,
फिर मैं स्टेट में जो अगरतला कैपिटल है उसकी सीईओ रही, अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल। उसके बाद में मैं जॉइंट सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान, और मैं डीएम एंड कलेक्टर गोमती भी रही। तो एक जिले में मैं डीएम और कलेक्टर भी थी वहाँ पे। लगभग 2.25 साल का मेरा कार्यकाल रहा एसडीएम। और उसके बाद फिर मैं हरियाणा आई। हरियाणा में मेरी 4 साल का मेरा कार्यकाल रहा। मैं यहाँ कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, सीईओ स्मार्ट सिटी थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर झज्जर के रूप में काम किया लगभग 1.5 साल। फिर मैं फरीदाबाद में दोबारा आई। मैं एडमिनिस्ट्रेटर एचएसवीपी डिपार्टमेंट और एडिशनल सीईओ एफएमडीए थी। उसके बाद मेरी गुरुग्राम में पोस्टिंग हुई और गुरुग्राम में एडिशनल सीईओ जीएमडीए और सीईओ सिटी बस लिमिटेड के रूप में मैंने काम किया। तो ये, और अभी मेरी प्रेजेंट जो पोस्टिंग है, मैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अंतर्गत मेरा प्रोफाइल है और मैं यहाँ पे रेजिडेंट कमिश्नर हूँ त्रिपुरा भवन दिल्ली में। 13-14 साल मेरे हो गए हैं सर्विस में। और आई थिंक मेरा जर्नी ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर और मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी वेरीड रहा है। और मुझे टीम के साथ काम करने का जो मौका मिला और लोगों के साथ जुड़ के जो काम करने का मौका मिला, आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, काफ़ी कुछ नहीं भी कर पाए, वो तो क्योंकि एक हमारा सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है जिसमें सिविल सर्वेंट को काम करना होता है। लेकिन फिर भी मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि लोगों की बेनिफिट के लिए जो भी हमारे मैंडेट है, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट दिया गया है, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी उसको मैं इंश्योर करूं। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में अभी तक आगे बढ़ती आई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग इसको सुन के इंस्पायर होंगे। तो आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप काफी लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव ला सकती हैं। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ एम्पावरिंग वुमेन? सो माय आइडिया ऑफ एम्पावरिंग वुमेन की सबसे पहली बात, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो लड़की है उसकी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनका बर्निंग पर्पस या बर्निंग एम क्या है, गोल क्या है लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और फिर ये समाज की भी नैतिक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पूरा करने में सहयोग दे। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं, मैंने खुद जब मेरी पोस्टिंग्स रही हैं हरियाणा में भी, त्रिपुरा में भी, अगर आज भी अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर पुअर फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम देखें जिनकी आर्थिक सक्षमता अगर बहुत अच्छी नहीं है और उनके सपोज 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो मैंने खुद भी देखा ऐसे एग्जाम्पल में कि वो लड़के को प्रेफर करते हैं कि वो बेटा जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाए और बेटी को सरकारी स्कूल में वो एडमिशन कराते हैं। तो ये एक स्टार्क डिफरेंस है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं होती। सरकारी स्कूलों में आज स्पेशली हरियाणा में इतना एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है। सक्षम हरियाणा और ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे एम्फोसिस कर रहे हैं, जिसमें हम लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट्स को कैसे कम करें उस पे काम चल रहा है, जिसमें हम बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अडोलेसेंट गर्ल्स स्पेशली 9 to 12 उन बच्चियों का एनरोलमेंट बढ़े और जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसमें जो है उसको हम बिल्कुल ड्रॉप आउट रेट को बिल्कुल ख़त्म करें। तो ये प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये एक इशू है कि लड़की की भी एजुकेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक लड़के की एजुकेशन है। सो मेरा ये मानना है कि हमें अगर एम्पावर करना है एक महिला को तो उसको आर्थिक सशक्तिकरण, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो तभी होगा जब वो पढ़ेगी या उसको कुछ ऐसा हम कराएं जिससे वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कमा सके। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें वो विमेन को एम्पावर कर रही हैं थ्रू स्किल डेवलपमेंट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसमें हम देखते हैं कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं
उनको कैसे एम्पावर किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। मई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्पेशली वोकल फॉर लोकल और हमारे जो लोकल इंडिजिनियस क्राफ्ट्समैन हैं और क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं, जिसमें अधिकतर हम देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड महिलाएं जो हैं, जो कि साड़ीज़ बना रही हैं, हैंडलूम साड़ीज़ बना रही हैं, हैंडलूम सिल्क्स बना रही हैं, कॉटन्स बना रही हैं, हैंडीक्राफ्ट की आइटम्स बना रही है, ऑल ओवर द कंट्री उनको सपोर्ट करने का जो है कोशिश किया जा रहा है। तो ये सब जो प्रयास हैं, इनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिनको मैं बीच बीच में पढ़ती आई हूँ, तो उन्होंने भी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक बात बोली थी कि व्हेन empowering women is a prerequisite for creating a good nation. Empowering women is a prerequisite for creating a good nation, and when women are empowered, a society with stability is assured. When women are empowered, a society with stability is ensured. तो ये महिलाओं को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और यहाँ पे एक हिंदी का प्रोज भी मैं मेंशन करना चाहूँगी महिलाओं के लिए कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। तो तू सबसे बलशाली है जब एक महिला, जब एक औरत एक जीवन को जग में लाती है, when she gives birth to a child, to a baby in this world, तो वो जब इतना उसके अंदर सक्षमता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं कर सकती। हमें ज़रूरत क्या है कि उसको हौसला देने की, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देने की और उसको सपोर्ट करने की, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके हिसाब से समाज में बदलाव लाने के लिए हरियाणा की लाडो जैसी मुहिम की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, अगर हम समाज में बदलाव लाने की बात करते हैं तो सामाजिक सोच और किस तरीके से हम किसी इशू को, किसी विषय को देखते हैं, वो सब हमें समझना है। तो ऐसे ही कैंपेन्स हरियाणा की लाडो और जितने भी ऐसे कैंपेन्स रहे हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पानीपत डिस्ट्रिक्ट से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को लॉन्च किया। और इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी मुहिम वेरियस स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे चल रही हैं। तो बिहेवियरल माइंडसेट की जो बात है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जितनी भी कैंपेन्स हैं, ये उसी दिशा में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। तो आई थिंक इस तरीके के कैंपेन्स बहुत ही सकारात्मक हैं एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम। और ऐसे हम और भी कैंपेन्स को हम आगे लेके जाएं, आई थिंक बहुत ही वेलकम स्टेप है। थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपनी इतनी सारी बातें शेयर करी। आप सच में हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आजकल की लड़कियों के लिए। और मैं होप कि आपकी सारी बातें सुन के बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरी तरफ से एक लास्ट मैसेज सभी महिलाओं के लिए, सभी युवा साथियों के लिए। ये हिंदी की कविता है जो आई एम श्योर सब ने सुनी होगी, बट उसकी कुछ पंक्तियों से मैं एंड करना चाहूँगी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो अपने हौसलों पे विश्वास रखिए सभी बेटियां, सभी युवा साथी अपने हौसलों पे विश्वास रखिए और अपने पॉजिटिव जज्बे से समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। हम जो भी करें उसमें हम प्राउड फील करें कि हम इंडियंस हैं और अपने देश की उन्नति प्रगति में सब योगदान दें। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा मैसेज है। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।